अमृतसर के हल्का अटारी के महल गांव के जगोआना रोड जर्जर हो गई है। तो बारिश के बाद सड़क पर आना जाना लोगों के लिए और दुर्लभ होता जा रहा है, जो कई हादसों को न्योता भी दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की ओर जाने वाली सड़क की हालत जर्जर हो गई है, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये पता नहीं की गल है भी ये पिंड दे सुनाई क्यों नहीं हो रही। चाहे वोटां नहीं पाउंदे होणगे ते तां वा वोटां भी पाउंदे आ, सारा काम वोटां वारी ते आउंदे आ ते मुड़ के ते वेखो आ वेख लो सारिਆਂ दे सामने आ किस तरह बहुत मुश्किल आ, इन्नी मुश्किल आ कोई जिहड़ी आपां कह नहीं सकते। उधर हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी और टीचर पढ़े लिखे वर्ग में शामिल हैं। उन्हें पता है कि वैक्सीन लगवाना सभी के लिए लाभदायक है। जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई वो वैक्सीन लगवा लें। मंत्री ने कहा कि सब कुछ इसी तरह ठीक ठाक चलता रहा तभी पहली से तीसरी तक के स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने माना कि अभी तक बहुत बड़ी संख्या में टीचरों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। उन्होंने कहा कि सभी टीचरों को वैक्सीन लग जाए, ऐसा सरकार का प्रयास है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में ऐसा नहीं आया कि वैक्सीन नहीं लगवाने वाले कर्मचारियों की सैलरी रोकी जाएगी। बात है तो काफ़ी बड़ी संख्या में टीचरों ने वैक्सीन लगवा ली है और हमारा पूरा दबाव इस बात के लिए, हमारा पूरा प्रेशर है इस बात के लिए कि सभी टीचरों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जाए। मैं समझता हूँ कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, वैक्सीन लगवाना उन्हीं के लिए लाभदायक है, तो सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सभी कर्मचारी जो है वैक्सीनेट होने चाहिए। वहीं करनाल में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान जगदीश सिंह झीड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और करनाल में खत्म हुए जिला सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन को लेकर अपनी बात रखी। जगदीश सिंह ने कहा कि करनाल में जो धरना चल रहा था उसको खत्म करवाने के लिए गुरनाम सिंह चड़ूनी से भी बात की थी और दूसरी तरफ सीएम मनोहर लाल से भी बात की गई थी। दोनों की तरफ से मुझे पॉजिटिव सहयोग भी मिला था। इसके बाद मैंने बीच में करनाल के जिला प्रधान बीजेपी के योगेंद्र राणा के साथ मिलकर पर्दे के पीछे काम किया और मुझे प्रशासन, किसान नेताओं और सरकार का सहयोग मिला, जिसके चलते हम आंदोलन को खत्म करवा पाए। यह आंदोलन लंबा चलता अगर सरकार और प्रशासन से बातचीत ना होती, तो ऐसे में हम ये भी चाहते हैं कि दिल्ली में चल रहा आंदोलन बातचीत करके जल्द खत्म हो। आज हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उन्होंने हमारे से संपर्क किया था कि आप यहाँ पर जो करनाल में किसान जो लाठीचार्ज में घायल हुए थे और जो करनाल में किसानों की जीत हुई है, तो उन्होंने आज हमारा भाई जो है गुरजंट सिंह है और एक भाई रविंदर है, जो वैसे है तो वो हरिजन, उसके पास ज़मीन नहीं है लेकिन ज़मीर था, उनका सम्मान किया गया है और उसके लिए आज यहाँ ये उसकी बिल्कुल बर्बरतापूर्ण ये जलियांवाले बाग को दोहराती है बात और 5 बार लाठीचार्ज करना, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। उन्होंने बहुत बुरा किया है और किसानों के साथ जुल्म किया है। इसी बात को तो समझौता नहीं हो रहा था और अब यदि ये सरकार बात मान गई और किसान मान गए हैं, तो अब मैं कहता हूँ कि यहाँ ये बहुत बढ़िया हुआ है, हमारे प्रदेश के लिए बढ़िया हुआ और हमारे जिले के लिए। वहीं सांसद नायब सिंह सैनी ने चंदाना गेट स्थित सैनी धर्मशाला में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हर वर्ग के कल्याणार्थ योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और अंत्योदय की नीति यानी अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। केंद्र मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी वर्ग के मंत्री बनाकर पूरा हक प्रदान किया गया है। किसानों के हित में अनेक योजनाओं के माध्यम से सीधा लाभ प्रदान किया जा रहा है। सांसद ने कहा कि इस सरकार में हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है, पर पिछली सरकारों ने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपन्न लोगों को गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को स्वैच्छिक तौर पर छोड़ने का आह्वान किया था। जो राशि बची वो जरूरतमंद व्यक्तियों के काम में लगाई गई। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपए सीधे उनके खाते में डालने का कार्य किया गया, जो कि काफी लाभदायक है। केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, हमने क्या क्या काम किए उस राजनीतिक प्रस्ताव के अंदर आपके समक्ष रखा गया। आप सब ने उसका हाथ उठा करके समर्थन किया। जो कार्य हुए चाहे हमारी केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, काबिले तारीफ कार्य इन दोनों सरकार।
उधर पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांता चावला ने जलियांवाला बाग पहुंचकर सरकार पर जोरदार हमला बोला। लक्ष्मीकांता चावला ने कहा कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर केंद्र सरकार ने लोगों और शहीदों के परिवारों को ठेस पहुंचाई। लक्ष्मीकांता चावला ने कहा कि पिछले 1.5 साल से जलियांवाला बाग बंद था। वो जलियांवाला बाग को नया बना रहे हैं। नया बनाने के नाम पर इन्होंने इतिहास को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि शहीदी कुएं को भी खत्म कर दिया गया है। लक्ष्मीकांता चावला ने कहा कि शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लगाई गई मशाल भी खत्म कर दी गई है। विरासत का मतलब पुरानी चीज़ों को ठीक करना होता है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है, कमेटी के मेंबर यहां आते ही नहीं हैं। इस काम में जांच होनी चाहिए कि जो 20 करोड़ रुपए यहां लगे हैं वो लगे भी हैं या नहीं। लक्ष्मीकांता चावला ने कहा कि जो पर्यटक यहां आते हैं उन्हें अब एहसास ही नहीं होता कि वो जलियांवाला बाग में आए हैं। पिछले 1.5 साल ते जलियांवाला बाग कमेटी के ऑर्डर से जलियांवाला बाग ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਲਿयांवाले ਬਾਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਜਲਿयांवाला ਬਾਗ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਛੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੂਆਂ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੂਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬੁਰਜੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੂਆਂ ਸੀ, लिखिया सी, दूरों देखो पता लगता सी शहीदी कुआं है, वो सारा खत्म कर देता है। वहीं गुरु नानक देव के विवाह पर्व को लेकर गुरुद्वारा श्री बेर साहब सुल्तानपुर लोधी से बारात रूपी नगर कीर्तन बटाला पहुंचा। वहां संगत की तरफ से नगर कीर्तन के स्वागत के लिए बड़ा उत्साह देखने को मिला। तो बता दें कि पिछले साल कोरोना महामारी के चलते नगर कीर्तन नहीं सजाए गए थे, लेकिन इस बार ये नगर कीर्तन सजाए गए हैं। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लगातार हो रही बरसात से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उनकी खून पसीने की कमाई धान की फसल पककर तैयार हो गई है और किसानों को चिंता है कि कहीं बरसात के कारण उनकी फसल बर्बाद ना हो जाए। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह बरसात होती रही तो धान और अन्य फसलों को काफी नुकसान होगा, बीमारियों के भी लगने की संभावना है। भाई सब ऐसे है कि बरसात इतनी ज़्यादा है कि जीरी हमारी डूब गई है। बरसात में जीरी डूबने के कारण जीरी का नुकसान बहुत ज़्यादा है, पकी हुई फसल है, और अगर ऐसे ही बरसात दोबारा हो रहा गई तो बिल्कुल ही तहस नहस हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं पाया जाएगा जीरी में। तो पकी हुई फसल है, जैसे कि कहते हैं कि मुंह में रोटी छूट जाए तो वही फसल है, उसी तरह इसके ऊपर बहुत आस और मुराद होती है कि हमारे पास फसल आएगी, पकेगी और हमारा सर्कल चलेगा। हमारे कई काम ऐसे होते हैं जो कि हमारे फसल के ऊपर हमने करने होते हैं कि फसल कटेगी तो हम ये काम फसल कटने के बाद करेंगे, किसी का देना है, किसी का लेना है, इस करके बहुत ज़्यादा चिंता है हमारे को। वहीं 10 गांव के ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कैथल पटियाला स्टेट हाईवे शहीद उधम सिंह चौक पर जाम लगा दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि कई सालों से सड़क नहीं बनने के चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय प्रशासन से लेकर सीएम तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बन पाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.